Hello everyone, this is Pooja Singh. I hope you are doing well and your study is also going good. Now today I will discuss about puzzle. So start करते हैं. एंड आप लोगों को पता ही है कि मैं इसके पहले बहुत सारा पार्ट करा चुकी हूँ, तो अब तक आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा एंड प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो. एंड ये जो मैं पज़ल करा रही हूँ वो वैसे स्टूडेंट के लिए जो करा रही हूँ जो आरआरबी क्लर्क या फिर पीओ का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. एंड ऐसे तो मैं बोलूँगी कि जितने भी बैंकिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ 1000+ पज़ल का जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करवा रही हूँ. एंड अगर आप लोग 1000+ पज़ल अगर सॉल्व कर लेते हो तो आप लोग का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा. अगर इसी 1000+ क्वेश्चन को अगर बहुत ज़्यादा टाइम अगर रिपीट कर लेते हो तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा. आप लोग को समझ में भी आ जाएगा और साथ साथ आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड आप लोग एग्ज़ामिनेशन में टाइम को भी मेंटेन कर लोगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं क्वेश्चन को हिंदी में समझा दे रही हूँ ताकि आप लोग को कहीं पर भी डाउट ना हो. एंड वैसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा. तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा. देयर आर 8 persons G and H sitting around a circular table facing towards the center of the table but not necessarily in the same order. यहाँ पर बोल रहा है 8 पर्सन है और ये सभी सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं और सारे के सारे सेंटर के साइड फेस किए हुए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में बैठे हुए हैं. बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए के राइट से बी थर्ड पोजीशन पे बैठा है. ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है. ई फेसेस सी हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी. ई सी के साइड फेस किया हुआ है और सी बी का इमीडिएट नेबर नहीं है. जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ. एफ के लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे जी बैठा हुआ है. ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ. ए बोल रहा है एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. एंड अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो आप लोग ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. वैसे स्टूडेंट जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं वो कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन आपका SBI क्लर्क प्री में पूछा गया है और ये आपका 2020 में पूछा गया है. तो आप लोग देख सकते हैं क्लर्क का पेपर कितना इजी रहता है. एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही इजी है. ये आपका क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर में सॉल्व होने वाला है. तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. यहाँ पर सर्कुलर टेबल बोला है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सर्कल बनाऊँगी. मैं यहाँ पर 1 केसेस और लेकर चल रही हूँ ताकि कहीं पर भी डाउट ना हो. एंड अगर ज़रूरत पड़े तो मैं सेकंड केसेस भी ले सकूँ. अगर जब भी आपको एग्ज़ामिनेशन में लगे कि यहाँ पर 2 केसेस लेने का ज़रूरत है तो आप लोग 2 केसेस को ले लीजिएगा ताकि आप लोग को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा. यहाँ पर 8 पर्सन है. मैं इसके पहले ही बोली थी कि अगर 8 पर्सन अगर रहता है, अगर इवन नंबर अगर पर्सन रहता है तो आप लोग को सामने सामने फेस कराना रहता है. अगर ऑड रहता है तो आप लोग सामने सामने नहीं भी फेस कराओ, नहीं आप लोगों को फेस कराना है, क्योंकि सामने सामने फेस आ भी नहीं पाएगा. यहाँ पर देखते हैं सामने सामने इवन है पर्सन इसलिए सामने सामने रहेगा. आप लोग जब भी पज़ल को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग टाइम को मेंटेन कर कर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइमिंग लग जाता है. अगर आप अच्छे से पज़ल प्रैक्टिस किए हुए हो तो आप लोग को टाइमिंग नहीं लगेगा. यहाँ पर देखिए कि आप बोल रहा है बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए के राइट से थर्ड बैठा हुआ है. तो मैं यहाँ पर ए और बी को ही लेकर सॉल्व करती हूँ, क्योंकि बी आगे भी रिलेटेड है डी से, इसलिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग देख लीजिएगा कि जिस अल्फ़ाबेट को आप लोग ले रहे हो वो आगे रिलेटेड दूसरे अल्फ़ाबेट से रहना चाहिए. उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बोला है ए के राइट से थर्ड, तो मैं ए को यहाँ रखती हूँ. एंड यहाँ पर सारा का सारा सेंटर की साइड फेस किया हुआ है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल. सही है. उसके बाद यहाँ पर अगर चाहो तो आप लोग फेस को शो भी करा सकते हो. एंड ऐसे मैं यही आप लोग को एडवाइस करूँगी कि आप लोग शो नहीं कराइएगा एग्जामिनेशन में. अगर दोनों साइड का अगर डायरेक्शन दिया हो तो आप लोग शो कराइएगा, नहीं तो नहीं कराइएगा.
अब यहाँ पर बोला ए के राइट से थर्ड बी बैठा है, मतलब ए एंड बी के बीच में कितने परसेंट रहेंगे, 2% रहेगा, मतलब बी यहाँ पर आ जाएगा। ये भी केस में अभी सेम चल रहा है। आगे बोला है बी एंड डी के बीच में 1% है, तो डी यहाँ पर भी हो सकता है एंड डी यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ से केसेस दोनों अलग हो गया है। ई फेसेस सी, ई सी के साइड फेस किया हुआ है, सी हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, और यहाँ पर बोला है सी बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, सी बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब सी तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, मतलब आपका यहाँ पर ई होगा एंड यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, और कहीं पर पॉसिबल नहीं है। अगर इस केस में अगर देखें तो आपका यहाँ पर ही पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर आपका ई हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। उसके आगे बोल रहा है जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट से थर्ड जी बैठा हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं, और ये भी बोला है एफ ए का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर देखें तो एफ यहाँ हो जाएगा, और बोला है एफ के लेफ्ट से थर्ड, मतलब 1 2 3 यहाँ पर जी आ जाएगा। अगर इस केस में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो ए के पास तो एफ होगा नहीं, और एफ के लेफ्ट से थर्ड होना चाहिए। 1 2 3 यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये केस तो क्रॉस हो गया। ये आपका केस जो है वो सही चल रहा है। एंड यहाँ पर अगर देखें तो कौन सा अल्फ़ाबेट बच गया है, आपका एच बचा हुआ है, तो एच यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। ये फर्स्ट वाला केस है, मैं उसको इरेज कर दे रही हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट वाला केस क्रॉस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एफ के लेफ्ट से थर्ड आपका जी नहीं आ पा रहा था, इसलिए। इससे रिलेटेड इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, सॉरी लेफ्ट ऑफ सी बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है सी के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा हुआ है, तो आपका डी बैठा है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द अपोजिट ऑफ ए, ए का अपोजिट कौन बैठा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ए का अपोजिट एफ बैठा है, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एंड आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, एंड ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैं क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका SBI PO प्री में पूछा गया है। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को भी देखें तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी ही है, टफ नहीं है। अगर आप लोग 1000 प्लस पज़ल को सॉल्व कर लेते हो, तो आप सारा का सारा पज़ल को सॉल्व करते हो एंड आप लोग टाइम को भी मेंटेन कर लोगे। बट आप लोग 1000 प्लस पज़ल को 2-3 टाइम ज़रूर रिपीट कीजिएगा। और आप लोगों को पता ही है कि 1000 प्लस पज़ल जो मैं ली हूँ, इसमें आपका सारा का सारा प्रीवियस पेपर भी है। A certain number of person sitting in a straight line facing towards the north direction, यहाँ पर कुछ पर्सन हैं और सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं एंड नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी, ए एंड जी के बीच में 3 पर्सन बैठा हुआ है। 5 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड टी, जी एंड टी के बीच में 5 पर्सन बैठा हुआ है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड टी एज बिटवीन ए एंड एच, जितने पर्सन ए टी के बीच में बैठे हैं उतने ही ए एच के बीच में भी बैठे हुए हैं। टी इज़ थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, टी किसी भी एक्सट्रीम एंड से सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है, मतलब ये लेफ्ट से भी हो सकता है और राइट से भी हो सकता है। जे इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यहाँ पर बोल रहा है जे लेफ्ट एंड से सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है। डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट से डी सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट से डी सेकंड पोजीशन पे बैठा है। जे एंड टी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, यहाँ पर बोल रहा है जे और टी एक दूसरे का पड़ोसी नहीं होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए एंड अगर सॉल्व हो जाता है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा।
इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को 1 मिनट से ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप लोग अभी से अगर 1 मिनट्स के अंदर में अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आप लोग एग्ज़ामिनेशन में टाइम को अच्छे से मेंटेन कर लोगे। अगर आप लोग यहाँ पर ही ज़्यादा टाइमिंग ले रहे हैं तो एग्ज़ामिनेशन में तो और एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, तो आप लोग वहाँ और ज़्यादा टाइमिंग ले लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट है मैं उसी को लेकर सॉल्व करूँगी। एंड जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहता है तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ, आपका जो भी एक्सट्रीम एंड पे दिया हुआ है एंड उससे रिलेटेड अल्फ़ाबेट होना चाहिए, आपको उसी को लेकर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सट्रीम एंड से सेकंड थर्ड बोले तभी आपको उसी अल्फ़ाबेट को लेना है, या फिर एक्सट्रीम एंड में रखता है तभी आपको उसी अल्फ़ाबेट को लेकर सॉल्व करना है। बट आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड आगे अल्फ़ाबेट होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपका बोल दिया है क्या, यहाँ बोला है जे इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जे लेफ्ट एंड से सेकंड पोजीशन पर है, तो मैं जे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ आपका जे हो गया, उसके बाद आपका बोला है डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे। जे के राइट से डी सेकंड पोजीशन पे बैठा है, मतलब जे एंड डी के बीच में 1 पर्सन रहेगा। उसके आगे बोला है डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे बैठा है, मतलब एच एंड डी के बीच में भी 1 पर्सन रहेगा। आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पर आप इसके फेस को शो करा सकते हो। उसके आगे बोला है जे एंड टी एक दूसरे का नेवर नहीं होना चाहिए। एंड आगे इससे रिलेटेड ही आप लोग को देखना है। यहाँ पर बोल रहा है टी किसी भी एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है, और ये भी बोला है जितने पर्सन ए टी के बीच में बैठे हैं उतने ही ए एच के बीच में भी बैठा हुआ है। और जे सेट सेकेंड फ्रॉम, ये तो हो चुका है। जे के राइट से सेकंड डी है, एंड डी एच के लेफ्ट से सेकंड डी बैठा है। सही है, मतलब यहाँ पर तो आपका हो नहीं पाएगा टी, ये तो आपका फिक्स्ड है। मतलब आपका टी क्या हो जाएगा, आपका एक्सट्रीम एंड में ही रहेगा। और क्या बोला है, ए एंड जी के बीच में, तो यहाँ पर जी तो नहीं बैठा हुआ है। जी एंड टी के बीच में, तो यहाँ पर टी भी अभी मैं टी को भी अभी नहीं ली हूँ। ए टी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही ए एच के बीच में भी है। मतलब यहाँ पर ए कॉमन होना चाहिए। और उसके बाद बोल रहा है ए कॉमन होना चाहिए, उसके बाद बोल रहा है 3 पर्सन बैठा हुआ रहना चाहिए ए एंड जी के बीच में। अगर यहाँ देखते हैं तो 1 1 2 3 सही है। एंड 1 2 1 2 3, अगर मैं यहाँ पर अगर रखती हूँ, मैं यहाँ पर सपोज कर रही हूँ, आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर मैं कैसे ले ली, और भी केसेस बन रहा है, बट मैं यहाँ पर इसको रख कर देख रही हूँ। ऐसे तो अगर मैं देखूँ तो आपका ये भी इससे से ज़्यादा इजी रहेगा सॉल्व करना। इससे आपका ज़्यादा सॉल्व इजी रहेगा सॉल्व करना, अगर आप टी से सॉल्व करते हो तो। मतलब इतना तो आपका फिक्स्ड है, बट इतना तो आपका फिक्स्ड हो गया है कि आपका टी यहाँ पर नहीं होगा। मतलब आपका टी राइट साइड से ही हो सकता है, राइट साइड से थर्ड पोजीशन पे बोल रहा है, मतलब यहाँ पर टी हो गया। उसके आगे बोल रहा है 5 पर्सन जी और टी के बीच में बैठा है, 1 2 3 4
5 और यहाँ पर आपका जी आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को ऐसे फेस को शो कराना है एंड अगर आप एग्जामिनेशन में से आप नहीं शो कराइएगा। उसके आगे बोल रहा है ए एंड जी के बीच में 3 पर्सन है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो सकता है 1 2 3, आपका यहाँ पर भी जी हो सकता है। और उसके आगे बोल रहा है ए एच के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही, सॉरी यहाँ यहाँ पर आपका ए आना चाहिए। उसके आगे बोल रहा है ए एच के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही ए टी के बीच में भी है। ए टी के बीच में कितना पर्सन है आपका 1 पर्सन है, उतने ही आपका ए एच के बीच में भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर एच हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है एच से रिलेटेड देखना है। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट से डी सेकेंड बैठा है। एच के लेफ्ट से डी सेकेंड बैठा है तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ पर आपका ए नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर ही आपका ए हो सकता है। 1 2 3 और यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं तो कितने पर्सन हैं ए एंड एच के बीच, ए एंड टी के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मतलब आगे भी कितना रहेगा 8 रहेगा। 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले को इरेज में कर दे रही हूँ। इसे सॉल्व करना ज़्यादा इजी था इसलिए मैं जी और टी को लेकर सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया और यहाँ आपका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया एंड यहाँ एच हो जाएगा। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, सॉरी 9 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर एक और आएगा, यहाँ आपका आएगा एच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ एच आएगा, सॉरी। अब यहाँ से बोल रहा है एच के लेफ्ट से डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, मतलब यहाँ पर आपका क्या आएगा डी आएगा। उसके आगे बोल रहा है डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट से सेकेंड है डी, जे के राइट से सेकेंड है, मतलब यहाँ पर आपका जे हो जाएगा। उसके बाद बोला है जे सेकंड पोजीशन पे बैठा है लेफ्ट से, मतलब अब इतना ही पर्सन होगा, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखते हैं ऐसा और कोई अल्फ़ाबेट है जो छूट चुका है, तो यहाँ पर तो और ऐसा कोई अल्फ़ाबेट नहीं है जो छूटा हुआ है। आप लोग यहाँ क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर आप लोग का अगर ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर से क्वेश्चन को रिपीट करिएगा सॉल्व करना। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ एक्स सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट से फिफ्थ 1 2 3 4 5, यहाँ पर अगर एक्स रख रहे हैं देन हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड ए, एक्स एंड ए के बीच में कितने पर्सन है 4 पर्सन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में टोटल कितने पर्सन बैठे हुए हैं आप लोग काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। टोटल आपका कितना आया है? 29 आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया है, बट इसका आंसर कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इसका आंसर 29 हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। सॉरी 28 है। यहाँ काउंट करने में गलत हो गया। यहाँ कितना हो रहा है? 28 हो रहा है। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस में पूछा गया है। मैं क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20 पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर 20 पर्सन है और सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं एंड एक रो में बैठे हुए हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एल। सी एंड एल के बीच में 2 पर्सन बैठा है। 3 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड एच। एल एंड एच के बीच में 3 पर्सन बैठा है। एच सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। यहाँ पर बोल रहा है एच किसी भी एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजीशन पे बैठा है। The number of persons sit to the left of G is same as the number of persons sit to the right of the one who sits immediate left of H। यहाँ पर बोल रहा है G के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही H के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसके राइट में पर्सन बैठा हुआ है। 3 पर्सन सिट बिटवीन T एंड L। T एंड L के बीच में 3 पर्सन बैठा हुआ है। M सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। टी के लेफ्ट से एम थर्ड पोजीशन पे बैठा है बट नॉट सिट नेक्स्ट टू एल। यहाँ पर बट किसके लिए आया? एम के लिए आया। लेकिन एम एल के नेक्स्ट में नहीं बैठा है, मतलब पड़ोसी नहीं है। 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एम। जी एंड एम के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है। वी इज़ द ओनली नेबर ऑफ पी। वी बस पी का नेबर है। 9 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड जी। पी एंड जी के 9 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड सी। पी एंड सी के बीच में 9 पर्सन बैठा हुआ है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर कितना पर्सन दिया है? 20 पर्सन दिया गया है और यहाँ टोटल 20 पर्सन दिया हुआ है और यहाँ पर जिसके बीच में ज़्यादा गैपिंग है उसी को लेना है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो एक्सट्रीम एंड पर है उसको आप लोग लेकर सॉल्व कीजिएगा। अगर यहाँ से देखते हैं तो आपका एच एक्सट्रीम एंड में है, तो इसको लेकर कर सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर एल को फर्स्ट केस में रखती हूँ लेफ्ट राइट साइड में। यहाँ पर क्या बोला है? एच थर्ड पर है। 1 2 मतलब यहाँ पर इस केस में एच हो जाएगा और सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हैं। इस केस में मैं 1 2 3, इस केस में मैं एच को यहाँ पर रख रही हूँ राइट साइड में। सही है, आगे देखते हैं। उसके बाद बोल रहा है 3 पर्सन बैठा है एच एंड एल के बीच में। 1 2 3 और यहाँ पर आपका एल हो जाएगा। सही है। इस केस में अगर देखें तो 1 2 3 और यहाँ आपका एल हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन sit to the left of G is the same as the number of persons sit to the right of the one who sits immediate left of H।
एच के इमीडिएट लेफ्ट के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही जी के लेफ्ट में बैठे हैं, तो अभी इसको अरेंज नहीं कर सकते हैं। उसके आगे बोल रहा है टी एंड एल के बीच में 3 पर्सन बैठा है, एंड ये भी बोला है टी एम, टी एंड एल के बीच में 3 पर्सन है, मतलब अगर देखें 1 2 3, इस साइड तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ देखते हैं 1 2 3 और यहाँ आपका टी हो जाएगा। उसके बाद आपका बोला है एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट से थर्ड एम बैठा है, मतलब 2 पर्सन होगा टी एंड एम के बीच में। अब अगर यहाँ देखते हैं तो 1 2 3, यहाँ तो पॉसिबल नहीं होगा, 1 2 3 और यहाँ पर आपका टी हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है टी के लेफ्ट यहाँ 1 2, बट ये भी आपका बोला है एम एल का नेवर नहीं होना चाहिए, तो ये तो केस आपका गलत हो गया, ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। यहाँ पर इसलिए फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बोला है कि टी के लेफ्ट से थर्ड एम बैठा है, एम यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर बोला है एम, यहाँ पर बोला है एम एल का नेवर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर किसके लिए आया है, एम के लिए आया है, इसलिए ये केस तो क्रॉस हो गया। इस वाले को देखते हैं, इसको ऐसे इरेज ही कर दे रही हूँ। यहाँ पर इसके आगे देखते हैं, मैं फेस को शो करा दे रही हूँ। उसके बाद बोल रहा है एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट से एम थर्ड पोजीशन पे बैठा है, बट नॉट सिट्स नेक्स्ट टू एल। ये तो हो चुका है 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एम, जी एंड एम के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है। यहाँ पर देखना भी है टोटल पर्सन कितना होना चाहिए, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आपका 20 हो गया। याद रखना यहाँ से यहाँ आ रहा है, 20 हो गया। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है एम एंड जी के बीच में 3 पर्सन बैठा है, 1 2 3, यहाँ पर भी जी हो सकता है, बट यहाँ पर भी इज़ द ओनली नेबर ऑफ पी। यहाँ पर बोल रहा है भी बस पी का नेबर है, और 9 पर्सन होना चाहिए किसके बीच में, आपका पी एंड सी के बीच में। अगर मान लेते हैं 2 पर्सन, यहाँ क्या बोल रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एम, जी एंड एम के बीच में 2 पर्सन है, मतलब यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर जी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है वी इज़ द ओनली नेबर ऑफ पी, वी ओनली नेबर ऑफ पी, पी को अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 9 पर्सन है पी एंड सी के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर सपोज बता रहे हैं, ये तो ऐसे फॉलो कर रहा है, अगर मान लेते हैं यहाँ भी और पी को रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर आपका सी नहीं आ रहा था क्योंकि सी के प्लेस पर कौन है, पहले से ही टी दिया हुआ, इसलिए मतलब यहीं पर आपका पी आएगा, एंड ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ से आपका स्टार्टिंग है एंड यहाँ आपका लास्ट है, आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन को देखते हैं एंड आप लोग पहले क्रॉस चेक कर लो।
इसका आंसर देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। यहाँ से देख लेते हैं एल के राइट में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या बोल रहा है 6%, 6% बैठा है। उसके पहले एक और यहाँ क्या सेंटेंस बोल रहा है, जी के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही बैठा हुआ है एच के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है उसके राइट में, एच के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसके राइट में। वन 1 2 3, 3 हो जा रहा है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो बोल रहा है जी के लेफ्ट में, जी के लेफ्ट में देखते हैं तो यहाँ जी के लेफ्ट में कितने पर्सन हो जा रहा है, जी के लेफ्ट में भी सेम पर्सन आ जा रहा है। आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पर आपका जो दिया है ऐसे मैं ऊपर में लिख दे रही हूँ। यहाँ भी था, यहाँ पर भी था, सही है। एंड अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आप लोग यहाँ समझ जाइएगा कि इसके बाद आपका क्या है, ये है। ऐसे मैं इसको यहाँ पर लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत करो। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। 1 2, उसके बाद यहाँ जी था ना, यहाँ जी आ गया। उसके बाद फिर यहाँ गैपिंग था और यहाँ पर क्या था बी और यहाँ पर भी था। और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन था। ऐसे में आप लोग कंफ्यूज कर रहे थे इसीलिए मैं इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ। अब इसका आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। यहाँ से देखते हैं इसका आंसर क्या बोल रहा है। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, 6% बैठा है, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट और जी के बीच में, सी के इमीडिएट लेफ्ट, यहाँ सी तो नहीं है, अच्छा यहाँ पर सी इरेज हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर सी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सी के एंड सी के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है उसके और जी के बीच में। 1 2 3 4 5, 5% है, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये आपका 2020 आरआरबी पीओ प्री में पूछा गया है क्वेश्चन। 7% DGPLJU and Q are sitting in a row facing to the north। यहाँ पर बोल रहा है 7% है और सभी के सभी एक रो में बैठे हुए हैं एंड नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। दे ऑल हैव ऑफ डिफरेंट एज, सारे का जितने भी हैं सारे का अलग अलग एज दिया गया है। डी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, यहाँ पर बोल रहा है डी एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है रो के। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट से क्यू सेकंड पोजीशन पे बैठा है।
The number of person sits to the left of Q is same as the number of person sits to the right of G. यहाँ पर बोल रहा है Q के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही G के राइट में बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पर बोल रहा है G हु इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, G का एज 20 ईयर्स है। P sits 4 to the left of the one who is 35 years old. P जिस पर्सन का एज 35 ईयर्स है उसके लेफ्ट से फोर्थ P बैठा हुआ है। Q इज़ नॉट 35 ईयर्स ओल्ड, Q का एज 35 ईयर्स नहीं हो रहा है। टोटल एज ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ D इज़ 75 ईयर्स। यहाँ पर बोल रहा है D का जो इमीडिएट नेबर है उन दोनों का सम का एज 75 ईयर्स होना चाहिए। J इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, G का एज 30 ईयर्स है। P इज़ 20 ईयर्स ओल्डर देन वन ऑफ हिज इमीडिएट नेबर्स। यहाँ पर बोल रहा है P अपने इमीडिएट नेबर से 20 ईयर्स बड़ा है। U सिट्स टू द राइट ऑफ L, L के राइट में U बैठा है। एंड L हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। और L 25 ईयर्स ओल्ड जिस पर्सन का है उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। Q इज़ 5 ईयर्स यंगर देन P, Q 5 साल छोटा है P से। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर देखिएगा जो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट है उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ से अगर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं सारे के सारे पर्सन रो में बैठे हैं एंड नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। तो यहाँ से डी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोली थी कि जो एक्सट्रीम एंड में बैठा रहेगा उससे लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करना है और देखना है रिलेटेड भी होना चाहिए दूसरे अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पर अगर डी देखते हैं तो डी एक्सट्रीम एंड से थर्ड भी बैठा है और यहाँ पर क्यू से भी रिलेटेड है, तो इसे सॉल्व करते हैं। अगर देखते हैं यहाँ डी थर्ड है एक्सट्रीम एंड से, तो यहाँ पर 2 केसेस बन सकता है। अगर मान लेते हैं डी को अगर मैं यहाँ रख रही हूँ, अगर सॉरी थर्ड बोल रहा है ना, अगर डी को मैं यहाँ रख रही हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट से सेकेंड क्यू है, मतलब क्यू एंड डी के बीच में वन पर्सन है। यहाँ पर एक और केस बन रहा है, यहाँ डी हो जाएगा और यहाँ पर बोला है क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा इस केस में। उसके बाद बोला है लेफ्ट में जितने पर्सन हैं उतने ही जी के राइट में भी हैं, तो इसको लास्ट में लेंगे। उसके बाद बोल रहा है जिसका एज यहाँ पर टोटल पर्सन सेवन है, तो 7 ही याद रखना है। 1 2 3 हो चुका है, 4 5 6 और ये आपका लास्ट 7 हो गया। इस केस में देखते हैं 5 6 एंड ये आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो P जिसका एज 35 ईयर्स हो रहा है और यहाँ पर बोल रहा है Q का एज 35 ईयर्स नहीं हो रहा है, और उसके बाद बोल रहा है Q का जो नेबर है उसका एज 75 हो रहा है। P 20 ईयर्स का है और U सिट्स राइट ऑफ L, U सिट्स राइट ऑफ L, L के राइट में U बैठा है। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज 25 ईयर्स, और बोल रहा है तो इसको अगर अभी देखें, अच्छा यहाँ पर पर्सन तो फिक्स्ड हो गया तो जी को रख सकते हैं। क्यू के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं उतने ही जी के राइट में, तो जी यहाँ हो जाएगा। इस केस में अगर देखें तो क्यू के लेफ्ट में कितने पर्सन हैं, 1 2 3 4 4 है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर तो जी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो ये केस तो क्रॉस हो जा रहा है, क्योंकि बोल रहा है क्यू के लेफ्ट में जितने पर्सन है उतने ही जी के राइट में है। अगर यहाँ पर 1 2 क्यू के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये इसलिए ये केस तो आपका क्रॉस हो गया।
ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जी किसी भी प्लेस पर नहीं आ पा रहा था। सही है। अब यहाँ से अगर देखें, यहाँ से अगर देखते हैं तो क्यू तो 35 ईयर्स का नहीं है। यहाँ से देखते हैं जो दिया है उससे रिलेटेड ही कुछ देखना है। पी बोल रहा है जिसका एज 35 ईयर्स है, उसके लेफ्ट से फोर्थ बैठा हुआ है। उसके लेफ्ट से फोर्थ 1 2 3 4 मतलब पी यहाँ पर पॉसिबल है। जिसका एज 35 तो इसका 35 हो रहा होगा। इसका एज 35 हो रहा होगा। उसके बाद फिर बोल रहा है डी का जो नेबर है उसके एज का सम 75 होना चाहिए। मतलब ये कितना हो गया, 35 हो चुका है। मतलब ये कितना का होगा, ये 40 का होगा। मतलब ये 40 का होगा। ये तो हो चुका है। उसके बाद बोल रहा है क्यू पी से यंगर है। U sits to the right of L, who sits immediate left of the one who is 25 years. जिसका 25 years हो रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है L। यहाँ पर तो हो सकता है D का हो सकता है 25। G कितने ईयर्स का है, G इज 20 ईयर्स। G का एज 20 ईयर्स हो रहा है। अगर मान लेते हैं इसका 25 है तो इसके इमीडिएट, एक मिनट, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट एल हो जाएगा और यहाँ पर राइट में यू हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट बच गया है, डी बचा है। डी हो चुका है ना, यू बाकी है, यू भी हो गया है, क्यू भी हो चुका है, जी बाकी है। तो यहाँ पर जे हो जाएगा, यहाँ जे हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं जे का एज कितना है, 30 है। मतलब यहाँ 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा जे का एज। उसके बाद बोल रहा है पी का तो अभी एज नहीं आया है ना, 25 ईयर्स जिसका है, जे का 30 ईयर्स है। ये तो हो गया। बी इज 20 ईयर्स ओल्डर देन वन ऑफ द हिज इमीडिएट नेबर। 20 बड़ा है पी, 20 बड़ा है। मतलब या तो इसका एज 50 हो रहा होगा। P is 20 years older than one of his immediate neighbor। किसी अपने वन नेबर से 20 बड़ा है। बीस साल अगर 50 को रखते हैं तो क्यू इज 5 ईयर्स यंगर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पी का 35 नहीं है, मतलब ये 40 नहीं होगा। मतलब ये 50 है
क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है क्यू का एज कितना नहीं दिया गया है, क्यू का एज 35 नहीं दिया है। मतलब अगर ये जी का जो नेबर है, पी का जो जी नेबर है, उसका अगर हम लोग ऐड करते हैं 20 ईयर्स तो 40 हो जाएगा पी का एज। और जब पी का एज 40 हो जा रहा है तो क्यू कितना है, 5 साल छोटा है, मतलब क्यू का एज कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो पहले ही बोल दिया कि 35 नहीं होगा, मतलब इसका ये नेबर को नहीं लेना है, ये वाले नेबर को लेना है। समझ में आ गया। और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एल एंड क्यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड डैश। एल एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 2 बैठे हैं, एंड पी एंड डी के बीच में होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एल क्यू के बीच में कितने पर्सन है, 2, मतलब पी एंड डी के बीच में कितना पर्सन होगा, 2 होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। यहाँ पर मैं क्यू का एज नहीं लिखी हूँ, क्यू का कितना हो जाएगा, 45। क्यू का 45 हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में जे का पोजीशन क्या है, क्यू के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 है, मतलब फोर्थ लेफ्ट है, फोर्थ लेफ्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। इसको ऑप्शन नहीं दिया बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट रह जा रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, एंड आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है एंड आपका आज कितना स्कोर बन रहा है। आज मैं 4 क्वेश्चन कराई हूँ, उस 4 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है आप लोग बताइएगा, एंड आपने कितने क्वेश्चन को टाइमिंग के अंदर में सॉल्व किया है। ठीक है, आप लोग को ये सब जो पीओ लेवल का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 1 मिनट एंड आपको 30 सेकेंड लेना है, इतना काफ़ी है। सही है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड अगर आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।